गुड मॉर्निंग क्लास हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने मेथड पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड देन कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 मेथड थे आपके, जिसमें ऊपर की 4 पिक्स थोड़ी सी ब्लर हो गई हैं, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। और मैंने इसकी पिक भी अलग से सेंड करी थी आपको व्हाट्सएप पे। और फिर साथ में इसके हमने पास एडजस्टमेंट भी पढ़े थे कि कैसे करके पास एडजस्टमेंट होती है। फॉर्मूले आपने आई होप याद कर लिए होंगे। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो हम कैपिटलाइजेशन मेथड पे हम स्टडी करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड में, वो ये होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, नेट एसेट होती हैं या फिर जितनी भी हमारी फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड चीज़ हैं, जैसे नेट एसेट हो गई, ये सब चीज़ें जितनी होती हैं हमारी, प्रॉफिट हो गए, तो ये सब चीज़ें हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आ जाएंगी। प्रॉफिट अलग चीज़ है। गुडविल हम निकालेंगे तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे। अब कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके से निकाला जा सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आई होप आपको फॉर्मूला पता होगा एवरेज प्रॉफिट का एंड सुपर प्रॉफिट का, तो आप आराम से अप्लाई कर लेंगे। अब कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, नेट एसेट होगी फर्म की, तो वो आप ले सकते हैं, या कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट आपको नाम से दे रखी होगी। और फिर बाकी हम अकाउंटिंग रेशियो में भी देख चुके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब है कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा, 100 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 37 देख लेते हैं, जिसमें टोटल कैपिटल फर्म की दे रखी है 16 लाख, तो मीन्स ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट 2 लाख का। गुडविल का फॉर्मूला कैपिटल वैल्यूज़ माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 16 लाख की है, लेकिन कैपिटलाइज वैल्यू हमें निकालनी है। अब कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला डालेंगे। 2 लाख रुपये प्रॉफिट हमें दे रखा है, इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% से दे रखे हैं, हमने डिवाइड करके निकाला, मल्टीप्लाई करके, तो हमारा 20 लाख का आ गया। कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन मेथड में हम फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला लगा देंगे, देन हमारी 4 लाख की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में हमारा जितने भी प्रॉफिट हैं, तो हम वो सारे प्रॉफिट जितने हैं हमारे क्वेश्चन में दे रखे, वो सारे प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट एडिशन मेथड से निकालना है। देन हमारा रेट 20% का दे रखा है, रेट हम 20% रखेंगे। नेट एसेट 2 लाख की दे रखी है, जिसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड मानते हैं। फिर देन हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जिसमें हम सारे प्रॉफिट को ऐड कर देंगे एंड डिवाइड बाई, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना बैठ रहा है, 5 बैठ रहा है, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे। इस तरीके से आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देन कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू आपके कैसे निकलती है, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो बस वैसे ही हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। देन गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आपके कितने थे इसमें आपके कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखे थे आपको क्वेश्चन में 2 लाख के, तो 2 लाख के आपके कैपिटल एम्प्लॉयड हो गए, और कैपिटलाइज वैल्यू आपकी 2,61,000 की हो गई, तो आपका आंसर आ जाएगा 61,000। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट से कैसे होगा। कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट से ऐसे होगा कि गुडविल निकालने का जो इसमें फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। देन कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हमारा, उसमें से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100, तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। अब इसमें हमें एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब जैसे इसमें 43 क्वेश्चन आपकी बात करते हैं बुक के, तो 43 क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 2 लाख का दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है। फिर देन आपका कैपिटल जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाएगा 12 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% की दे रखी है। फिर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगा देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 1,20,000 की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गई। देन सुपर प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिए तो 80,000 आ गया। फिर देन गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपने गुडविल का फॉर्मूला लगा दिया, देन आपका 8 लाख का गुडविल आ जाएगी।
आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेरी सेशन के टाइम पूछ लीजिएगा। क्वेरी का टाइम आपका 7 बजे रहेगा, तो उस समय आप मुझसे अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। इसके बुक के जितने एग्जाम्पल्स हैं क्वेश्चन में दिए हुए, वो प्रैक्टिस करके देखिए सारे मेथड्स के। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा चैप्टर।